इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहबाद डेयरी में, जहाँ दिल्ली में आए दिन आजकल वारदात की घटनाएं जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। कहीं महिलाओं पे, छोटी बच्चियों पे, लड़कियों पे। और जिसने 28 तारीख की रात की एक घटना है, जो कि साहिल नाम का लड़का जो है वो साक्षी को जिस तरीके से मारा है, वो यही वो जगह है। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि ये जगह दिखाने के लिए दिखाएं कि जिसने उन्होंने पहले तो सबसे पहले उसने 21 बार चाकुओं से वार किया। साथ ही साथ उसके बाद फिर जब उसको तसल्ली जब नहीं हुई, उसके बाद फिर उसने पत्थर से उसके सिर पे वार किया। 7 बार उसने पत्थर से वार किया। फिर भी तसल्ली जब नहीं हुई, उसके बाद लातों से उसने मारा। जिस तरीके की दरिंदगी उसने दिखाई है। और हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे वो सीसीटीवी फुटेज एक निकली थी। सीसीटीवी फुटेज निकलने के बाद वो घटना जो है वो वायरल हुई। वायरल होने के बाद उस चीज के बारे में पता चला है कि घटना क्या है। यहाँ पे लोग जो हैं यहाँ के लोग जो हैं वो उस घटना को देखने के बाद इस तरीके में डरे हुए हैं कि वो बात करने से भी कतरा रहे हैं कि हो सकता है कि उनके साथ भी इस तरीके की घटनाएं हो जाएं। तो लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये पूरी घटना की गई थी। मैम, आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोग यहाँ पर जो घटना जो यहाँ पर हुई है, जिस तरीके से हुई है, लड़की के साथ जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये घटना ये सही है किस मायने में आपको लगता है ये सही है या गलत है ये? नहीं भैया, सही तो नहीं है ये। हाँ, सही तो नहीं है भाई, इससे नहीं होना था। चलो, अरे हाँ, एक आध थप्पड़ मार देता, मुंह से बोल लेता, लेकिन ऐसे नहीं करना था। चलते हैं तो कैसा आपको लग रहा है, क्या आपको लगता है, आप लोगों को लग रहा है? हम लोग को तो बच्चे निकालने में भी डर लगता है हाँ। कि हमारे बच्चे निकले कैसे। हम्म। हमारे पे सब पे है ये हम्म। बात, एक पे थोड़ी है। हम्म। ये सब जनते पे है। ये हमारे आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ हो गया। हमारे बच्चे हैं, हम्म। सबके साथ तो ऐसा ही होगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे घटना जो हुई है, यहाँ के जो लोग हैं वो बात करने से भी डर रहे हैं। उनको एक मन में डर सा हो गया है कि हो सकता है कि उनके साथ भी इस तरीके की घटनाएं हो जाएं। और ये वही जगह है जहाँ पे साहिल ने साक्षी को पहले तो 21 बार उसने चाकू से वार किया। उसके बाद जब उसको तसल्ली जब नहीं हुई, फिर उसके बाद 7 बार उसने उसके सिर पे पत्थरों से वार किया। फिर उसके बाद भी जब तसल्ली नहीं हुई, तो उसके बाद उसने लातों से मारा। जब तसल्ली जब उसने कर लिया, उसके बाद फिर वहां से वो निकला। और ये वही पोल है जहां से वो सीसीटीवी फुटेज जो है वहां से वो निकला था। और उसके बाद ही ये पोल सीसीटीवी फुटेज के बाद ही वो वीडियो वायरल हुई। हालांकि लड़का तो पकड़ा गया है, उसने जुर्म भी कबूल कर लिया है। यहाँ पे बात यह है कि लव जिहाद का यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। जहां तक पता चला है, लड़की जो है काफी सालों से उसके साथ वो मिली हुई थी, बातचीत कर रही थी, लेकिन 2-3 महीनों से साहिल के साथ वो बात नहीं कर रही थी। इस वजह से उसने अपने आप को अपने में इतना गुस्सा भर लिया कि वो गुस्सा जो है वो रौद्र रूप धर लिया। उसके बाद फिर वो उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। और जिस तरीके की घटना जो हुई है, महिलाओं को लेकर के दिल्ली पुलिस जो है, पहले मिसाल दिया जाता था दिल्ली पुलिस को लेकर के कि दिल्ली पुलिस जो है इस चीज को लेकर के काफी सतर्क है। लेकिन अभी जो है, अभी के सिचुएशन जो जिस तरीके की हो गई है, ना तो दिल्ली पुलिस इसको लेकर के कुछ कहती है, ना तो सरकार इस चीज को लेकर कहती है। जहां पे बताया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के वो लोग दावा करते हैं, सिक्योरिटी महिला सुरक्षा को लेकर के दावा करते हैं। वही आज वो दावा जो है वो धरा का धरा रह गया है। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। उनसे जी एक घंटे बाद आती है जी। घटना होने के बाद, तो फायदा क्या पुलिस के आने का। तो जब ये घटना हुई थी तो पुलिस कितने देरी के बाद आई थी नहीं, यहाँ हम पर? तो बहुत दूर रहते हैं, हमारा हाँ। घर तो बहुत दूर है। तो जब आपको ये घटना जब पता चला हमें तो तो रात को जी 11 बजे की न्यूज में पता लगा। अच्छा, हाँ तो जी। जब आपको ये घटना जब पता चला तो उस वक्त में आपको किस तरीके का लगा, एक मन में किस तरीके का डर है, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे हैं बच्चियां हैं, तो किस तरीके का डर है आप हम लोगों तो को? कह रहे हैं जी, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम्म। हाँ जी, ये तो दोबारा कोई बंदा ऐसा काम करे ना। तो दिल्ली में तो आए दिन इस तरीके की घटनाएं डेली में हो होती रही रहती है। है। हाँ। 11 बजे के बाद आप तुम देख लो आके, सारे लड़के तुम्हें नशेड़ी घूमते मिलेंगे। हम्म। अगर आप जरा से उनको डांट दोगे ना, तो हम्म। आपको चक्कू छुरी दिखाएंगे, मार के चले जाएंगे। हम्म। तो कौन बोलेगा बताओ। हम्म। तो आप भी बाहर निकलती हैं, आप भी जिस तरीके से आप बाहर निकलती, कामकाज करने के लिए बाहर आप काम निकलती करने हैं, जा रहे हैं, तो देखो। किस तरीके से मन में एक डर जो है, और किस तरीके का मन में डर है? हाँ जी। जी।
तो आप घर से जब बाहर निकलती हैं, पहले था दिल्ली जो था बहुत ज़्यादा ही सेफ माना जाता था। दिल्ली के लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ही सुरक्षित मानते थे। लेकिन जिस तरीके की घटनाएँ अब जो हो रही हैं महिलाओं पे सबसे ज़्यादा, छोटी बच्चियों पे ज्यादा हो रही है। छोटी बच्चियों पे हो रहे हैं, लड़कियों पे हो रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर के क्या कहना है आपको? हम तो ये कह रहे जी लेडीज के लिए सुरक्षा दो, हुँ। सुरक्षा दो। एक गेट उधर लगाओ, एक गेट उधर, गार्ड रखना चाहिए इनको। गार्ड है ही नहीं, नशेड़ी आते हैं, कोई गांजा पी रहा है, कोई सुलभा पी रहा है, कोई टीका लगा रहा है, किसको मना करे। ज्यादा कर तो चक्कू छुरी दिखाते हैं फिर वो। तो सबको अपनी जान प्यारी है साहब जी। तो सर आप बताइए, आप भी यहाँ पे काफी समय से आप यहाँ कहाँ रहते हैं आप? मैं उधर रहता हूँ, मैं अभी तो जब चलिए ठीक है, आप दूसरे जगह पे रहते हैं, आपने जब ये घटना सुना, आपने ये जब सीसीटीवी फुटेज जब देखा, तो किस तरह की आपके मन में किस तरीके की बातें निकल रही हैं? क्योंकि सुरक्षा को लेकर के दिल्ली सरकार भी और दिल्ली पुलिस भी काफी पहले सतर्क थी, लेकिन अब जो है घटना होने के बाद जो दिल्ली पुलिस जो है वो आ रही है, तो इतनी ढिलाई क्यों हो चुकी है? सारी प्रशासन की गलती है, सारी प्रशासन की गलती है। प्रशासन जो है कोई एक पैसे की एक्शन नहीं ले रही है, एक पैसे की एक्शन नहीं ले रही है प्रशासन। अगर प्रशासन टाइट हो यहाँ की, हर एक पार्क में, हर एक जगह, हर एक गलियों में अगर वो एक भी लड़के गंजेड़ी, और ये कौन करते हैं? नशेड़ी ही करते हैं, जो भी कांड करते हैं नशेड़ी करते हैं। हमारे जैसे आदमी थोड़ी करने जाएगा। ये चाकू का वार हमारे बस का, आपके बस का थोड़ी है, करे वही करते। उनको लगाम लगाए। दिल्ली पुलिस कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है दिल्ली पुलिस वो कर रही है, अरे दिल्ली गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो बताइए किसको कहा जाए? अगर रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं, अगर बात करूं आपसे, तो दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस जो बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है और सरकार बोलती है स्टेट गवर्नमेंट में है, तो एज अ लॉ के बारे में अगर मैं बात करूं, तो दिल्ली पुलिस जो है, कोई भी क्राइम होता है तो उसको सबसे पहले आगे आना चाहिए। कोई नहीं सबसे आया, पहले कोई नहीं तो ये घटना होने के बाद कब कोई नहीं आया जी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कल सुनने में एक आतिशी आई थी उनके घर पे, जी 10 लाख रुपए ऐलान कर रहे हैं। कितने को 10 लाख रुपए देंगे? कहाँ से देंगे? किसके पैसे हैं? केजरीवाल जी अपने घर से ला रहे हैं, उस पैसे को घर से ला रहे हैं क्या? घर से दे रहे हैं? जी घर से तो नहीं दे रहे नहीं। हैं। पैसे देने से एक को दे दोगे और कहाँ जाएंगे? इसका मतलब उनका, अरे जो सोल कही है, अरे उसको दो ना, उसको सजा दो ना, हाँ। उसको सजा दो, फांसी चढ़ाओ, इनकाउंटर करो, तब देखो कैसे सुधर जाएंगे, ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। तो जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, आजकल ये देखा जा रहा है कि जो लड़का जो पकड़ा भी जाता है, तो उसको रोका जाता है, रख लिया जाता है, डिटेन किया जाता है, तो उसको फांसी क्यों? जी और सेफ्टी मिल रही है उसको सेफ्टी मिल रही है, हाँ। उसको मतलब कुछ नहीं किया जा रहा और सेफ्टी मिल रही है उसको। दिल्ली पुलिस के साथ में है, सब कुछ के साथ में, हमारे साथ में कौन है? हम तो रोड पे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है जी। तो देखा कि जी इस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है जी कमी हो गई है, बिल्कुल नहीं कमी। एक पैसे का उनका वो नहीं है। तो ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही उनका भी हैं? हाथ बंधा हुआ, प्रशासन का भी हाथ बंधा हुआ। उनको खुली या तो छूट दो कि जहां भी कोई भी बदमाशी किया करे तो कुछ एक्शन ले। एक्शन लेने का उनका अलाउड नहीं, उनकी भी गलती नहीं। जी ये देखो, वो देखो जी। आप इस चीज को लेकर के सर, जिस तरीके की घटनाएं जो हुई हैं, आपके घर में भी आपकी बहन भी है, घर में और भी काफी सारे लोग हैं, जिस तरीके की घटनाएं साक्षी के साथ हुई है, जितनी दरिंदगी दिखाई गई है, साहिल नाम का जो लड़का है वो 21 बार उसने चाकू मारा, साथ ही साथ जब उसको तसल्ली जब नहीं हुई तो 7 बार उसने उसके सिर पे मारा, पत्थर मारा, फिर उसके बाद तसल्ली नहीं हुई तो 7 बार उसने लात मारे। जब तसल्ली पूरा जब हो गया तब वहां से वो निकला। जिस तरीके से ये दरिंदगी जो दिखाया है उसने, तो अब आपको इस चीज को लेकर क्या कहना? महिला सुरक्षा को लेकर के काफी सारे दावे वादे करती है सरकार, और दिल्ली पुलिस जो है इस चीज को लेकर के सतर्कता दिखाती है कि दिल्ली पुलिस बहुत सतर्क है। तो जिस वक्त ये घटना हुई थी, तो उसके बाद कितने समय के बाद दिल्ली पुलिस ये देखिए, ऐसा हम ज़्यादा कुछ नहीं इतना कहना चाहेंगे। हमारे बड़े भाई साहब अभी ये बोल रहे थे, सरकार पे लांछन, पुलिस पे लांछन। सबसे बड़ा दुख तो मुझे तब हुआ जब मैंने न्यूज़ पे ये सीन देखा। 9 बजे का टाइम, 9:15 के आसपास पब्लिक आ रही जा रही, एक शख्स के सर पे बाल, गंजा गंजा इंसान था, वो भी खड़ा हुआ तमाशा देख रहा है। 5-6 लोग तमाशा, किसी ने ये नहीं सोचा अगर वो उसकी बॉडी इतनी ऐसी थी, 2 बंदे भी अगर उसे उठाते ऐसे फेंक देते, और भी लड़के निकल रहे थे। किसी ने सपोर्ट नहीं है, किसी मामले सपोर्ट नहीं है। आप पुलिस को बोल रहे, पुलिस बाद में जो लोग, अगर हम ही 2-3 लोग ऐसे होते उसको हटा सकते थे। किसी ने जोश बसी, सब तमाशा ऐसे देख रहा था कि मदारी खेल दिखा रहा है, लोग तमाशा देख रहे हैं। तो जिस टाइम मैंने भी फुल लांछन बाद में लगाएंगे हम, उस टाइम तो अपने लोगों को लांछन लगाएंगे ना। मैंने भी सीसीटीवी फुटेज देखा, जब वो लड़का, जब वो साहिल साहिल देख भी लिया, अगर
रोड पे 5-6 लड़कों को बुला के लाते, ऐसी बात हो जाती। अगर मोहल्ले के काम नहीं आ रहे, रोड के अनजान व्यक्ति को कहते नहीं है, घर का काम नहीं आता, अनजान व्यक्ति काम आ जाते। अगर आप रोड पे लेके जाते, 5-6 बंदे को लेके आते तो वो उठा लेता है। सबसे बड़ी गलती तो हमारे अपने बंदों की रही। पुलिस प्रशासन को, सरकार को बाद में बोलेंगे हम। जो हाथ पकड़ा था वो थाने में। तो मैंने भी जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो जिस वक्त में साहिल साक्षी को मार रहा था तो काफी सारे लोग यहाँ से निकल रहे थे, वो भी तमाशबीन होकर के देख रहे थे। तो ऐसे ऐसा क्यों हो रहा है कि उस लड़की को मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया? किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए ऐसा है, सरकार ने, हमारी दिल्ली पुलिस ने 5-6 हेल्पलाइन यूज की। हाँ। कोई हेल्पलाइन किसी काम की नहीं रही। हाँ। 5-6 हेल्पलाइन कोई काम की नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है, अब हम तो हमारे मन में ख्याल आया, हम क्या बोलना चाहेंगे, हमने सोचा था मीडिया आएगी, मीडिया को बोलेंगे, ये बोलेंगे। हम ये चाहेंगे जैसे कि एक पुलिस प्रशासन को, सरकार को ये बोला जाए, कहीं भी XYZ, मेरे मन की बात वो बता रहे हैं, मेरे मन की बात, XYZ कहीं भी लड़के लड़कियों कहीं भी देखते हैं, सबसे पहले ऊपर से ऑर्डर ये मिलेगा, उनके आधार कार्ड चेक किया जाए। आधार कार्ड पता चलेगा लव जिहाद का मामला कौन सा मामला है, बस। और दूसरी बात है, जो लड़के ने ये काम किया उसे फांसी मिले और कुछ राय नहीं है। तो लड़का तो जिस दिन ये घटना जो किया है उसके नेक्स्ट डे ही वो पकड़ा गया। साथ ही साथ जब वो पकड़ाया है तो उसके गले में रुद्राक्ष भी था, साथ ही साथ उसने कलावा भी पहने हुए था। सरकारों से ये भी बोलेंगे, अपनी भी कांग्रेस हो चाहे भाजपा, कोई भी सरकार, बहुजन समाज अपनी अपनी सियासी रोटियां सेके। मेन पॉइंट क्या है, अगर उसको जल्द से जल्द फांसी मिल जाएगी तो और लड़के आने वाले टाइम पे गलती नहीं करेंगे। बस समाप्त। नमस्कार। तो देखा कि जिस तरीके से हमारे साथ और भी एक लोग मौजूद हैं, उनसे मैं जानता हूं कि वो भी यहाँ पर थे, वो जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो बताइए भैया कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं, जिस तरीके से साक्षी को मारा गया, और आपके घर में भी काफ़ी सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आजकल दिल्ली में इतनी ज़्यादा वारदात बढ़ चुकी है, यौन उत्पीड़न को लेकर के, छेड़छाड़ को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के। तो जिस तरीके से साक्षी को मारा गया, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या देखें, अब बताओ, वो तो नशे में था लड़का। नशे में तो इंसान की खोपड़ी, शैतान खोपड़ी हो जाती है। मैंने भी टीवी में देखा, यही मार रहा था वो उसको। और पब्लिक भी आ रही है, जा रही है। पब्लिक यूं नहीं बोली बीच में भाई साहब की, एक बोला बीच में, वो बोला, उसको चाकू लेके उधर गया, और टीवी में देखा मैंने, तो वो उधर ही चला गया। फिर उसको भी पुलिस वाले ले गए। तो ऐसे में कौन बीच में आएगा सर? आप जो आदमी बचा रहे हैं, अगर उसी को पुलिस ले जाती है, कौन बोलेगा सर? तो उसमें कौन इसमें बीच में आएगा? तो ऐसा क्या हाँ, प्रशासन की कोई गलती नहीं। गलती इसमें जैसे हमारे बीट इंचार्ज है यहाँ का, कोई बीट इंचार्ज को अभी तक किसी ने गिरफ्तार किया? बीट इंचार्ज से पूछा अभी तक जाकर के, SI से पूछा कि भाई तेरी यहाँ ड्यूटी थी, तेरे एरिया में कांड हुआ है, उसे किसी ने कोर्ट में पेश किया? अभी तक कोई नहीं करने वाला। क्यों? तो दिल्ली पुलिस को लेकर के तो काफी यहाँ पे दिल्ली के लोग बताते हैं कि दिल्ली पुलिस काफी सतर्क है इस चीज को लेकर के। चाहे कोई भी वारदात हो, चाहे कुछ भी हो, तुरंत उस चीज का इनिशिएट एक्शन लिया जाता है। ये सिर्फ नाम के लिए है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस को मैंने देखा भी, कंझावला कांड हुआ था, 3 दिन मामला उछला, रास्ते में 6 बूथ आते थे पुलिस के, लेकिन 6 बूथों में एक भी कांस्टेबल नहीं पाया गया। अगर एक बूथ पर भी कांस्टेबल होता तो उस लड़की की लाश को इतनी दूर तक घसीट नहीं ले जा सकते थे। बेशक वो लड़कियां गलत थी, कुछ भी था वो, लेकिन एक महिला तो थी, और महिला का संरक्षण करना, महिला की हिफाजत करना हर एक नागरिक का फर्ज है, कानून का ही फर्ज है। हमें उसे बचाना चाहिए था। पुलिस से पूछा गया, पुलिस कहते जी बीट पर कोई नहीं है। पुलिस से SHO से पूछा गया, इंचार्ज से, तो कहता जी मुझे पता नहीं, सब इमरजेंसी ड्यूटी पर थे। तो बूथ के ऊपर जब पुलिस वाले नहीं थे, और पुलिस नहीं होगी, पुलिस को खौफ, पब्लिक को खौफ नहीं होगा पुलिस का, तो पब्लिक में तो हर नशेड़ी आदमी या क्राइम करने वाला आदमी खुलेआम वारदात करेगा ही करेगा। तो इससे पहले तो हम सबको पब्लिक के साथ मिलकर के पुलिस के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। पुलिस से ही पूछना चाहिए जाकर के कि भाई कार्रवाई के टाइम पे आप कहाँ थे? चलो ठीक है, मर्डर करने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस SHO से, SI से भी कोर्ट में खड़ा करके पूछा जाए कि आप किस हिसाब से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, आप कहाँ थे उस टाइम में, किस जगह थे आप? उनकी ड्यूटी का भी इंचार्ज होना, इंक्वायरी होनी चाहिए, वो ड्यूटी पर थे या नहीं थे। अगर वो नहीं थे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अगर ये नहीं करते तो मानव अधिकार की तरफ से, सारी बस्ती की तरफ से कंप्लेंट लिख करके आगे दी जाए। दोष जो है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का यहाँ पे पूरी दोष है कि जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है, यहाँ पे बैरिकेडिंग पहले से भी होना चाहिए था, सिक्योरिटी यहाँ पर होनी चाहिए थी। बिल्कुल बैरिकेडिंग भी होनी चाहिए थी। और हम दोष नहीं लगा रहे पुलिस के ऊपर
ठीक है, पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं एक थी। तरह से तो ये ढिलाई की बात हो गई ना सर। हाँ। दिल्ली पुलिस जो है, हाँ, आम जनता के लिए है। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले जो जनता जो है पुलिस के पास जाती है, पुलिस की लेकिन हिफाजत वही के पुलिस लिए। जो अभी ढिलाई कर रही है, हाँ। तो ये पूरा पूरी तो गलत है। अब हमारे साथ भी कोई क्राइम होता है, हम पुलिस के सहारे से ही तो थाने में जाके कंप्लेंट लिखवाते हैं। हम पुलिस को गलत नहीं कह रहे हैं, जी। लेकिन जो पुलिस वाला ड्यूटी पर था वो अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी टाइप से क्यों नहीं कर रहा था? वो कहाँ था उस टाइम में? तो देखा कि किस तरीके से लोग यहाँ पे जो है दिल्ली पुलिस को भी लेकर के खासा क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जब यहाँ पर थी, यहाँ पे बीट ऑफिसर भी था, जो वो जो घटना जब हो रही थी तो उस वक्त में वो बीट ऑफिसर जो है यहाँ पर आकर के तहकीकात क्यों नहीं किया, जानने की कोशिश क्यों नहीं किया। और यहाँ के जो लोग हैं जब ये घटना को जब वो देख रहे थे तो वो उनके मन में वो देखने के बाद इस तरीके की डर उनके मन में हो गया कि उस लड़की को बचाने तक नहीं जा गए। और साथ ही साथ जो वो साहिल नाम का जो लड़का था वो प्रहार पे प्रहार वो लड़की पे करते चला जा रहा था। और लोग यहाँ पे इतने डर गए थे कि उस चीज को देखने के बाद सभी लोग अपने घर के अंदर बैठ गए और अपने घरों के दरवाजों को लगा लिया। और उसके बाद फिर वो बाहर निकल के देखे भी नहीं कि वो लड़की का वो जान बचा है कि नहीं बचा है। तो दिल्ली पुलिस जिसके लिए वो मानी जाती है कि सुरक्षा को लेकर के, सतर्कता को लेकर के काफी उसकी दावे वादे करती है, सरकार भी दावे वादे करती है कि दिल्ली पुलिस बहुत सतर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली पुलिस की पूरी पूरी ढिलाई देखी जा रही है। और इस चीज को लेकर के मैं दिल्ली पुलिस से भी कहूंगा कि इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर के जो साहिल जो पकड़ाया है उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए, ताकि जो जिसके घर में साक्षी को जो मारा है उसने और उसके घर वालों को कुछ सहायता दी जाए। सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरीके से उसके साथ घटना हुई है, उसके फैमिली में जिस तरीके की अभी घटनाएं जो हुई हैं उस चीज को लेकर के संज्ञान में लें। अभिषेक आनंद, रिपब्लिक न्यूज।